एक तरफ जहां एनडीए सरकार इस बात पे अड़ी हुई है कि हम हिंसक प्रदर्शन करने वालों को बख्शेंगे नहीं। कौन से प्रदर्शन में? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हिंसक प्रदर्शन करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। वहीं पे सीजेपी ये चेतावनी दे रही है कि अगर किसी स्टूडेंट जेन एक्स या प्रोटेस्टर के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाता है तो वो वापस से गांधीवादी तरीके से, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर पर फिर एक बार। तो क्या दोनों सरकार और सीजेपी आमने सामने खड़े हो गए? ऐसा ही लगता है। तो क्या हम बहुत जल्दी एक और प्रोटेस्ट देखने के लिए की तरफ बढ़ रहे हैं? आज तो ऐसा ही प्रतीत होता है, पर क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, आइए इस पे ही बात करते हैं आने वाले चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा, आप लोग देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पर। आखिर ये हुआ क्या? देखिए, सूत्र जनसत्ता के हिसाब से सूत्र ये बता रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने हिंसक प्रदर्शन करे उनको बख्शने का कोई वादा नहीं किया है सरकार ने। ये वो उनके एक मंत्री बोल रहे हैं जो जनसत्ता के अनुसार। तो क्या एक बार फिर से हम प्रोटेस्ट देखेंगे? सीजेपी के फाउंडर कहते हैं कि हम ये फाउंडर अभिजीत दीप के, सौरभ दास जो उनके स्पोक्स पर्सन है, और आशुतोष राका जो उनके स्पोक्स पर्सन है, वो ये बोल रहे हैं कि ये वादा खिलाफी होगी और हमें वापस से जंतर मंतर पर बैठना होगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी पीसफुल मैनर में, गांधीवादी तरीके से, जैसे कि अभी लड़ी गई थी उसी तरीके से। तो क्या हम फिर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट देखेंगे? उन्होंने तो ये कह दिया है, देखिए साफ शब्दों में, अगर FIR हुई तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और वहीं पे सरकार के कुछ मंत्री जनसत्ता के हिसाब से ये कह रहे हैं कि हिंसक प्रदर्शनकारियों को बख्शने का कोई वादा नहीं हुआ है। ये तो एक पेच फंस गया। इसका हल कैसे निकलेगा? इसका हल निकालना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे आपके बच्चे हैं, वो जेन एक्स हैं, जेन जी है, माफ कीजिएगा जेन एक्स भूल गया, जेन जी हैं। उनका काम है क्वेश्चन पूछना, हमारा काम है जवाब देना। आजकल का जेन जी बिना क्वेश्चन पूछे कोई बात नहीं करता है, प्रश्न पूछना उनका काम है। ये सरकार क्या कर रही है? प्रश्न पूछ रही है या धमकी दे रही है? और क्यों? जब आपका एक तरह से एग्रीमेंट या समझौता हो चुका था कि आप कोई FIR नहीं करेंगे प्रोटेस्टर्स के ऊपर, ये एकदम से आप कहां से जागे? कहां से जागी सरकार? और कहां से ये याद आया कि हमें प्रदर्शनकारियों के हिंसक जो प्रदर्शनकारी थे, अरे हिंसा तो ज्यादा दूसरी तरफ से हुई थी भाई। लाठियां बच्चों ने खाई, कीले लगी हुई लाठियां खाई थी, दिखाई गई कथित तौर पे कीलों लगे लाठियां खाई। पैलेट गन्स का भी मामला उठ रहा है, कितना सही है कितना गलत ये तो इंक्वायरी में पता लगेगा। पैलेट गन्स का भी मामला उठ रहा है, वाटर कैनन्स भी उन्होंने खाए। आपने कहीं का नहीं छोड़ा उनको। आप देखें कई जगहों पे वाटर कैनन चले, कई जगहों पे, बिहार में कई जगहों पे चले। तो आप चाहते क्या है आखिर? क्या वापस से बच्चे जेन जी सड़कों पे आए? ये सच्ची में इस देश में क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा पॉइंटर्स और बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास पॉइंटर्स हैं इसके ऊपर। इंडियन एक्सप्रेस का नाम है
कॉकरोच जनता पार्टी ने तो अपनी चेतावनी दे ही दी कि अगर सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन ना लेने के वादे से पीछे हटती है तो वह दोबारा अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर देगी। बात यह है हालांकि दूसरी तरफ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार के वादे में कहीं भी हिंसा के आरोपी या आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों को शामिल नहीं किया गया था। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो पुलिस ने कई पुलिस वाले कैमरे पे कैप्चर हुए हैं जिन्होंने लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। कुछ पुलिस के सीनियर ऑफिसर, एक सीनियर ऑफिसर तो कम से कम कैद हुआ है जिसने चांटा भी मारा है। क्या उनके अगेंस्ट पे एक्शन लिया जाएगा? स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा क्या? बात तो यही है ना। अगर आप बच्चों के अगेंस्ट लेने की बात करते हैं तो उनके अगेंस्ट भी लीजिए, क्यों नहीं लेते आप? फिर जंतर मंतर पे आपको याद होगा जब प्रदर्शन खत्म हुआ उससे पहले सीजेपी ने केंद्र सरकार के सामने मांग रखी थी कि पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली और अन्य जगहों पे, खासतौर वो जगह जहां पर एनडीए बीजेपी सरकार है, प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ दर्ज किए मामले वापस लिए जाएंगे। इसके बाद ही सीजेपी ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया था। इस बात में कोई गलत बात नहीं है। अभिजीत दीपके ने बाकायदा माइक पे बोला था कि हम, धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया पर अब हम तभी हटेंगे जब केसेस वापस लिए जाएंगे। सीजेपी ने सीधे बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में पुलिस को मामले दर्ज करने और गिरफ्तारियां करने की अनुमति देकर अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटने का आरोप लगाया और आंदोलन को फिर से शुरू करने की चेतावनी दी है। ये मंत्री ऐसा क्यों बोल रहे हैं? फिर क्या चाहते हैं? ये बच्चों को और परेशान करना चाहते हैं? ये मंत्रियों की जो सूत्र बता रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, उसी को मैं कोट कर रहा हूं। क्या उसमें ये बच्चों को परेशान करना चाहते हैं? जो मंत्री, उन्होंने कहा है कि बातचीत में शामिल जेपी नड्डा ने सरकार की ओर से जो भरोसा दिलाया उसके शब्द बहुत सोच समझकर चुने गए, जिससे बाद में फंसा। अरे ये बेचारे लीगल थोड़ी थे, कैसे शब्द, सीधी बात। जो प्रदर्शनकारी वहां पर थे उनके अगेंस्ट एफआईआर नहीं होगी। अब इसमें लूप होल ढूंढ के उनको ढूंढा जा रहा है। आज ही की बात है, एक्स को नोटिस दिया गया है, ये सूत्र बताते हैं, उनसे मांगी गई है डिटेल, कौन वो लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में स्लोगन्स बनाए, प्रोटेस्ट में अपशब्द यूज करे और हमारी पुलिस और आरएएफ के अगेंस्ट अपशब्द या अभद्र भाषा का प्रयोग करा। उन लोगों की लिस्ट दीजिए। अरे भैया, आप क्या चाहते हो? उनकी लिस्ट मांगी गई, उनसे डिटेल मांगी गई, उनसे ईमेल आईडी मांगा गया है, एड्रेस दो, एड्रेस दें, ये सब करें। क्यों भैया, क्या हो गया? छोटे बच्चे, उनकी क्रिएटिविटी लेवल बड़े स्तर पे थी इस प्रोटेस्ट में, बहुत क्रिएटिव थे, मैं तो बताऊं आपको। और इसमें बुरा मानने की बात ही क्या है? क्यों बुरा मानते हैं आप इस बात को? हां, प्रधानमंत्री आपके भी हैं, प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी पूरी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ये मैं भी मानता हूं। पर और आप ज्यादा से ज्यादा उनको समझाइश करें। एफआईआर की बात क्यों करते हैं उनके ऊपर? जो प्रोटेस्टर्स ने रिले बना दी या ऐसे स्लोगन्स लिखे,
या उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले जो आपको चुभे, उनके अगेंस्ट ऐसे क्यों? समझाइश करिए ना। एफआईआर क्यों? यही मेरा सवाल है। एक्स से डिटेल क्यों मांगी गई? क्यों? क्या बच्चों को परेशान करना है? क्या बच्चों को दुखी करना है? अरे उनको बुलाइए, समझाइए, इतनी सी तो बात है। एफआईआर किस बात की? क्यों करते हैं एफआईआर आप? प्रधानमंत्री हम सबके हैं, रेस्पेक्टेबल हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, पर इसका कतई मतलब नहीं है कि बच्चों को परेशान किया जाए। उनको समझाना आप लोगों का काम है। क्या एक्स से अकाउंट से डिटेल मांगते फिरते हैं आप? क्यों मांगते हैं? सारी डिटेल दीजिए, सूत्र बताते हैं उनसे मांगी गई है जिससे एक्शन लिया जाए। 400 तो ऐसे अकाउंट निकले हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। अरे उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, उनको मारिए, फोड़िए, कुछ ही करिए। पर हमारे यहाँ के बच्चे जो कि शांति प्रिय एक एजिटेशन कर रहे थे गांधीवादी तरीके से, उनके अगेंस्ट क्यों? और अगर ऐसा हुआ भी है तो उनकी समझाइश क्यों नहीं? यही मेरा कहना है। तो क्या हम आगे फिर उभरता हुआ देखेंगे सीजेपी के प्रोटेस्ट को? क्या ऐसा कुछ होने वाला है? आने वाले दिन बताएंगे ये। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।